हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे तोरण कैसे बनाते हैं। वापस से इसका पार्ट 2 हम लेके आए हैं। अब इसको काटना है यहाँ से। अब काटना क्यों जरूरी है, आप इस तरीके से हम पट्टे पर निशान करते हैं कि हमारा जो वायर है इसमें जुड़ जाए। अभी लड़ियां हैं, सबका डाटा आपस में जोड़ दिया है और कुछ इस तरीके से हमारा सेटअप जो है वो दिखता है। और इसको लगाने की तरकीब भी सिंपल है, कम्प्लीटली चालू हो चुका है। ये जो तीनों वायर है किस तरीके से दूसरे तोरण में अटैच होंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। हेलो लाइटिंग कम्युनिटी, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों जैसा कि हमने पिछला वीडियो बनाया था तोरण कैसे बनाते हैं, जिस पर आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन था कि हमने जो लास्ट में पावर सप्लाई के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आपने ये चीज़ नहीं बताया। तो उसी वीडियो को कवर करते हुए हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे तोरण कैसे बनाते हैं। वापस से इसका पार्ट 2 हम लेके आए हैं कि तोरण कैसे बनाते हैं। और इस बार जो वीडियो बनेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स में बनेगा, थोड़ा सा और लंबा बनेगा। तो यार वीडियो में आखिरी तक बने रहना, मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल इसी वीडियो में देना चाहता हूँ। और मिलते हैं वीडियो के आखिरी में, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को और चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब तो आप कर ही नहीं सकते, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और अगर आपकी कोई पर्सनल डिमांड है तो वो नीचे कमेंट आप करिए। मैं आपको सिंपली डायरेक्टली कोशिश यही करूंगा कि आपका जो सवाल है जो आप बता रहे हैं उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको कि क्या क्या सामान की ज़रूरत इसमें पड़ेगी, उसके बाद बनाना कैसा स्टार्ट करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए पहले सामान इसको मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों हमें तोरण बनाने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है सबसे पहले पिक्सल की। तो ये पिक्सल दोस्तों मार्केट में बहुत सारी क्वालिटी की मिलती है। और ये जो पिक्सल्स है दोस्तों अलग अलग कंपनीज़ की भी आती हैं, कॉपर में भी आती है, एल्यूमिनियम में भी आती है और अलग अलग आईसीज में भी आती है। हम फिलहाल यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं 2811, जो कि बढ़िया क्वालिटी की कॉपर में हमें मिली है। और ये जो है दोस्तों आप हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर पाएंगे, वो सभी चीज़ों की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में जो भी इसमें यूज़ होगा। तो यार सबसे पहले इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है। सभी लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि इसको कटिंग किस तरीके से होती है और कैसे इसको जो है वो हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये होता है पिक्सल का स्टार्टिंग एंड, जिसको हम बोलते हैं फीमेल टाइप। ठीक है, यहाँ से जो डाटा है वो इनपुट जाता है, जिस साइड ये 2 वायर एक्स्ट्रा निकले रहते हैं ये होता है हमारा इनपुट पॉइंट। ठीक है, तो जिसी भी पिक्सल आप कोई सी भी कंपनी की लीजिए, सभी पिक्सल में दोस्तों डाटा इसी साइड से इनपुट होता है और इसी साइड से हमेशा आउटपुट होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखने वाली होती है। कई लोग क्या करते हैं कि गलत पिक्सल काट देते हैं, फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट ढूंढना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसका भी समाधान बताता हूँ मैं। जैसे देख लीजिए, सबसे पहले ये वाला पॉइंट है, जहाँ पर भी आपका ये वाला पॉइंट होता है उस साइड में दोस्तों पिक्सल के अंदर आईसी लगी होती है। कभी कभी किसी किसी केस में होता है कि ये आईसी जो है वो अपोजिट साइड लगी होती है। वो आपको आपके हिसाब से देखना पड़ेगा आपके पास कौन सी कंपनी के पिक्सल्स है जिसमें आईसी किस साइड लगी हुई है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि आउटपुट किधर है और इनपुट किधर है। जैसे जिस साइड आपकी एक आध पिक्सल तो ऐसी बचेगी ही बचेगी जिसमें आपकी ये वाली पिन लगी हुई होगी, तो इस साइड में आप देख सकते हैं कि आईसी लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इनपुट कहाँ होगा। ठीक है, चलिए वो बात बाद में करेंगे, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी कटिंग किस टाइप से होगी। तो देखिए यहाँ पर होगा कुछ इस तरीके से। मैं 10 बल्ब का तोरण बनाने वाला हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ से मैं 10 बल्ब को जो है वो गिन लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे हो गए 5 बल्ब ऊपर और 5 बल्ब नीचे, मतलब टोटल मैंने गिन लिए हैं 10 बल्ब। अब इसको काटना है यहाँ से। अब काटना क्यों ज़रूरी है, आप एस कनेक्शन में अगर बनाते हैं तो आप इसको घुमा के भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको जो है वो जेड कनेक्शन में बनाने वाले हैं। जेड कनेक्शन कैसे करते हैं, अगर आपको कनेक्शन करना नहीं आता है तो वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पर जाकर के ये वाला वीडियो देख सकते हैं आप, जेड कनेक्शन किस तरीके से करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी 10 नंबर की एलईडी जो है इसको हम यहाँ से काटने वाले। तो आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ आपको लगे उससे काट सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम काटेंगे इसको यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों बीच में से नहीं काटना है, क्योंकि ये जो वायर है हमारा सिर्फ इतना सा ही काम आने वाला है और ये जो वायर बचा है ये वापस ऊपर जाएगा, तो ये वायर हमारा ज़्यादा काम में आने वाला है। इसलिए दोस्तों काटना है तो आप सिर्फ इतना सा ही रख के उसको काट लीजिएगा। अगर आपको दिख रहा है क्लियर तो इतना सा ही रखना है आपको और उससे काट लेना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से देखिए हमारी एक लड़ी हो गई और मैं पूरी लड़ी को अब धीरे धीरे यहाँ पर काट लेता हूँ 10-10 बल्ब में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने 10-10 बल्ब के यहाँ पर 5 टुकड़े कर लिए हैं दोस्तों। 1
2 3 4 और 5। आप चाहे तो इस सेम प्रोसेस से 16 बल्ब, 12 बल्ब, 8 बल्ब जितना बनाना है सेम प्रोसेस में बनेगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये 10 बल्ब के लिए ही काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी लड़ियाँ जो है वो कट चुकी है और अभी हम फिलहाल इसमें क्या साइज का तोरण बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। साइड में रखता हूँ सबसे पहले इन सामान को और देख लिया ये हमारी पहले नंबर की लड़ी हो गई। मान लीजिए अब यहाँ पर हमने जो बड़ा वाला सिरा रखा है, ठीक है, आपको भी हमेशा ध्यान रखना है बड़ा वाला सिरा जो है ये ऊपर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें टाई लगेगी और ये जो वायर ये हमारे कनेक्शन के काम आएंगे। इसलिए हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो वायर आप कटिंग कर रहे हैं, जैसे हमने कटिंग किया है लास्ट सिरा सिर्फ इतना रखा है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ से एक वायर ऊपर की साइड ले जाना है। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा लास्ट सिरा हो गया, मैं इसको भी काट देता हूँ, ये पिन हमारे किसी काम की नहीं है, साइड में रख देते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर इस वायर को छील लेता हूँ, ठीक है। वायर को छीलने के लिए सबसे पहले मुझे सिर्फ ग्रीन वायर की ही यहाँ पर ज़रूरत है, तो यहाँ पर मैं ग्रीन वायर को जो है छील लेता हूँ। ओके, ग्रीन वायर हमने वायर स्टिपर से छील लिया। ये भी टूल है हमारे, बहुत काम की चीज़ें अभी बताने वाला हूँ ये क्या क्या काम आएगा। और उसके बाद दोस्तों ये होता है हमारा डाटा वायर, जो कि हमने काटा हुआ है 5 फीट में। ओके, इसको आप अपने हिसाब से जो जैसे चाहे वैसे काट सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो हमारी जो लड़ी है दोस्तों वो 4 फीट की है और हमने इसको काटा है 5 फीट। ये 5 फीट क्यों काट रखा है मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये क्या काम आने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर वायर को छीलना है और जेड वायरिंग कैसे तैयार करते हैं वो भी मैं आपको आगे एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि तोरण की लड़ियाँ जो है वो किस तरीके से तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने वायर को जोड़ दिया, सिर्फ एक ग्रीन वायर में जोड़ना है, ठीक है। प्लस माइनस हमने ऊपर से दे दिया है और ये जो डाटा है हमारा यहाँ से निकल के अगली लड़ी में जाने वाला है, इसलिए हम इसमें जोड़ेंगे। और पिछले वीडियो में हमने यूज़ करा था इसमें टेपिंग, तो आज की वीडियो में हम टेपिंग यूज़ नहीं करेंगे। आज की वीडियो में थोड़ा सा 1 साल पुराना वीडियो था, तो ये 1 साल बाद का वीडियो बन रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए दोस्तों हम यूज़ करने वाले हैं हीट स्लीव का। दोस्तों ये जो है वो 2.5 mm की हीट स्लीव है और ये जो है लगभग 1 mm वायर तक कंपेटेबल होती है, ठीक है। तो इस स्लीव को हम इसमें डालने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये स्लीव डल जाती है और इसको गर्म करने के बाद ये हो जाती है वाटरप्रूफ। तो देखिए हमें ज़रूरत है इससे इतने से टुकड़े की, तो अभी फ़िलहाल मैं इतना सा टुकड़ा यहाँ से काट लेता हूँ एंड ये जो है हमारा इसमें जाने के बाद बिल्कुल यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। फिक्स कैसे करना है, अभी फ़िलहाल देखिए 2 वायर हमारे हो गए, मतलब लगभग 1 mm का वायर हो गया इन दोनों को मिला करके। तो हमने इसमें 2.5 mm की लड़ी जो स्लीव है वो डाली है। कुछ इसी तरीके से हमारी स्लीव की अलग अलग साइज होती है और उसी साइज के हिसाब से दोस्तों ये स्लीव आती है और अलग अलग वायर की साइज के हिसाब से स्लीव आती है। अब इसको दोस्तों यहाँ पर चिपकाने के लिए हम यूज़ करेंगे माचिस का, ठीक है। आप चाहें तो अगर आपके पास हीट गन है तो हीट गन का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, माचिस को जला देता हूँ और ये जो स्लीव है इसको गर्म कर देता हूँ। तो ये जो गर्म होने के बाद दोस्तों यहीं पर चिपक जाएगी और अपना जो वायर है ये भी वाटरप्रूफ हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारी स्लीव जो जलने के बाद हो जाती है और ये बिल्कुल यहाँ पर चिपक गई है। अब ये नहीं खुलेगी, ठीक है। चाहे आप इसको हाथ से खोलेंगे तो भी नहीं खुलेगी, ये टूट जरूर जाएगी लेकिन खुलेगी नहीं, ठीक है। ये वाटरप्रूफ हो चुकी है, मतलब इसमें पानी नहीं जाएगा। अब हमें ज़रूरत है दोस्तों इस पर लगाने के लिए टाई की। तो टाई दोस्तों हमारे पास ये 4 इंच वाली टाई का पैकेट जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। ये चाहे तो आप हमारी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं और ये पैकेट दोस्तों, इस पैकेट में 1000 टाई आती है, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे टाई। अब टाई किस तरीके से लगाएंगे हम वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये होती है नायलॉन की टाई, ठीक है। ये जो टाई है ये आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगी और आप हमारी वेबसाइट से भी इसको परचेस कर सकते हैं। तो लगाना कैसे है टाई को, देख लीजिए ये हमारी लड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई और ये जो वायर है इसको टाई के साथ लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वायर हमारा 1 फीट एक्स्ट्रा हमने काटा था। अभी मैं इसका भी बताता हूँ आपको कैसे काम करेगा। तो हम टाई को लगाएंगे कुछ इस तरीके से। जो लास्ट बल्ब है इसमें ध्यान रखिएगा, हमने पहली बार जो वीडियो बनाया था पार्ट 1 में हमने टेप का यूज़ किया था, तो उसमें हमें समस्या पता चली कि टेप जो है वो वक्त के साथ ख़राब हो जाती है, इसलिए हमने हीट स्लीव लगाई है। ये लाइफ टाइम आपके चलने वाली है। तो हम क्या करेंगे, लोग बल्ब पे टाई लगाते हैं, हम वायर पे भी टाई लगाते हैं ताकि बढ़िया क्वालिटी में ये बनकर रेडी हो जाए। तो मैं जल्दी जल्दी इसमें जो है वो टाई लगा लेता हूँ। और दोस्तों उसी के साथ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप टाई लगाएं तो ये जो वायर है, जैसे मान लीजिए ये मैं अभी यहाँ पर टाई लगा रहा हूँ, तो इस वायर को आप पूरा का पूरा खींचने के बाद ही टाई लगाएं। नहीं तो ये कि 1-2 इंच की गैप जो है वो अगर मान लीजिए वायर कहीं पर रह गया
तो आपकी जो लड़ी है वो छोटी बड़ी हो जाएगी। तो हमेशा जब टाई लगाए हैं ध्यान रखिए कि आप जो लगाएंगे टाई वो इस बल्ब को पूरा इस तरीके से खींच कर ही लगाए। तो दोस्तों ये देखिए हमारी जो टाई है वो यहाँ पर लग चुकी है और इसको अब मैं कर देता हूँ साइड में। और अब इस टाई की कटिंग की बारी है। तो यहाँ पर मैं कटिंग के लिए वापस से यूज़ करूँगा कैंची का। आप चाहें तो नेल कटर का भी यूज़ कर सकते हैं, हम नेल कटर का भी यूज़ करते हैं एंड उसके साथ इस सीज़र का भी यूज़ करते हैं। तो सीज़र को साइड में रखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ नेल कटर से कितनी सफाई से ये कटती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से जो टाई है हमारी कटना स्टार्ट हो गई, बहुत जल्दी जल्दी इससे कट जाती है, इसलिए हम नेल कटर प्रेफर करते हैं। आप चाहें तो जैसी आपकी सुविधा उस तरीके से काट सकते हैं, चाहे आप ब्लेड से या जैसी आपकी मर्जी। कटर वगैरह बहुत सारे आते हैं मार्केट में, आप किसी भी कटर से इनको कटिंग कर सकते हैं। तो नेल कटर से इसको काटने के बाद अब हम करेंगे दोस्तों इस तरीके की बहुत सारी लड़ियाँ तैयार। तो सारी लड़ियाँ जो है वो हम आज के तोरण में को बनाने में काम में लेने वाले हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी लड़ियाँ जो है वो बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वायर जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है ये अभी क्या काम आएगा मैं आपको वो भी बताऊंगा। इसको जोड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम में आती हैं। तो ये वायर हमेशा एक्स्ट्रा आपको निकालना रहेगा अगर आप हमारे जैसे कनेक्शन करेंगे तो ये वायर जो है दोस्तों, इसको मैं अभी जो है इतनी सारी लड़ियाँ आपको तैयार करके दिखा देता हूँ। तो बहुत सारी लड़ियाँ दोस्तों हमने पहले से ही तैयार की हुई है और ये जो सारी लड़ियाँ हैं इनसे आज हम बनाने वाले हैं तोरण। और उसी के साथ साथ दिखा देता हूँ आपको कि हमें इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इन लड़ियों को मैं कर देता हूँ साइड में एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दोस्तों एक कंट्रोलर का, जो कि आईसी कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोलर के साथ साथ दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ेगी पावर सप्लाई की, जो कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी एलईडी आप ज़्यादा यूज़ करेंगे उसके हिसाब से सप्लाई बदलती या कम ज़्यादा हो सकती है, तो उसके हिसाब से सप्लाई यूज़ होगी। और उसके साथ साथ दोस्तों मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि टाई बेल्ट की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी आपको हमारी वेबसाइट से परचेस करने को मिल जाएगा। एंड जो डाटा वायर हमने यूज़ किया है ये इसकी लिंक भी आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप इसको परचेस कर सकते हैं। हम यूज़ करेंगे दोस्तों इसमें आप चाहें तो 1452, 1448 या 1038 का भी यूज़ कर सकते हैं। जितना बढ़िया होगा उतना ही बढ़िया क्वालिटी में आपका जो है वो चलने वाला है। तो ये वायर दोस्तों हम हमारे पर्सनली जो है हम बनवाते हैं इस चीज़ में यूज़ करने के लिए। तो और पांचवी लास्ट चीज़ दोस्तों हमारे पास है पट्टा, जिस पर हम पिक्सल को असेंबल करने वाले हैं। इस पट्टे के ऊपर ही हमारा जो पिक्सल है वो असेंबल होगा, ठीक है। और इसके अलावा मेन चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है हमें वायर की। तो जो वायर है हम यूज़ करेंगे पावर केबल का 2.5 mm वायर। इसको दोस्तों आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 2.5 mm का, जो कि ओरिजिनल गेज में है। इसको अगर मैं आपको छिल के दिखाऊं, ठीक है, ये चीज़ इस तरीके से काम आती है। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे वायर इसमें होते हैं और ये काफ़ी हैवी जो है वो वायर होता है। और इस वायर को दोस्तों आप अपने लोकल मार्केट से चाहें तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं, जहाँ से आपकी मर्जी वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। ये काफ़ी महंगा वायर होता है। और हम जो दोस्तों यूज़ करने वाले हैं 2 कलर यूज़ करेंगे, एक रेड और एक ब्लैक। 2 कलर में फिलहाल हम इसको यूज़ करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ेगी हीट स्लीव की, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो ये हमारा 2.5 mm का वायर है इसके ऊपर यूज़ में आने वाली है 5 mm की स्लीव। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्लीव है दोस्तों 5.0 mm की स्लीव है। और वायर की साइज़ के हिसाब से ही स्लीव डिपेंड करती है कि किस तरीके से ये काम करेगी और कितने mm की स्लीव इस पर लगने वाली है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ों से हमारा सेटअप जो है वो तैयार होने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ ग्राउंड में, वहाँ पर हम आपको बताते हैं कि इन सभी चीज़ों का किस तरीके से यूज़ करना है। तो चलिए ग्राउंड में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने पट्टा ये फैला लिया है और इस पर यहाँ पर देखिए निशान कुछ इस तरीके से हो रहे हैं, जो कि हम जो है वो स्केल की सहायता से निशान लगाते जाते हैं। एंड उसके अलावा हम यहाँ पर जो है वो निशान करते जाते हैं और इसमें हम अभी पिक्सल को अटैच करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम पट्टे पर निशान करते हैं और उसी के साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से टाई को अटैच करते जाते हैं, जिससे हमारी पिक्सल इसमें अटैच हो जाएगी। और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर 8 इंची गैप में ये तोरण जो है फ़िलहाल बना रहे हैं, जो कि किसी ऑर्डर का भी है और आपको भी बनाने के लिए सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये कुछ इस तरीके से हमने निशान कर दिए हैं और टाई को कुछ इस तरीके से हम पट्टे में घुसा देते हैं ताकि हमारा जो पिक्सल है वो यहाँ पर अटैच हो जाए। तो चलिए मैं सारी की सारी टाई को लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं वापस आता हूँ।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर जो है वो लड़ी को इंटीग्रेट करते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से देखें, यहाँ पर ये टाई लग जाती है और टाई में जो हमारी लड़ी है वो कुछ इस तरीके से डल जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। अब ये जो एक्स्ट्रा वायर हमने बताया था कि आपको ये वायर किस काम आता है, तो ये भी अभी आपको मैं बताऊँगा कि किस काम ये एक्स्ट्रा वायर आता है। तो कुछ इस तरीके से हमारी लड़ियाँ जो है वो इसमें लग जाती है। दोस्तों कुछ इस तरीके से वायर स्ट्रिपर से हम इन सारे वायर को इसके बाद छील लेते हैं। और ये जो सारे वायर हैं अभी हमने काम आने वाले, और जो 1 फीट हमने जो एक्स्ट्रा वायर रखा था ये आप काम आएगा। दोस्तों ये जो डाटा है यहाँ पर जुड़ने वाला है, इसका डाटा इसमें जाएगा, इसका डाटा इसमें जाएगा। वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि कैसे इसका कनेक्शन होगा। जेड कनेक्शन में ये वायरिंग होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जेड वायरिंग कैसे होती है, तो यहाँ पर ये जो आपको वीडियो दिख रहा है ना, इस पर जाकर के क्लिक करिए आप। यहाँ पर जाकर के आपको पूरा का पूरा कनेक्शन समझाया जाएगा, एस, जेड और पैरेलल। तो कुछ इस तरीके से हम सारे के सारे वायर को छील लेते हैं। और उसके बाद अब दोस्तों हम लगाएंगे यहाँ पर 2.5 mm का वायर। लेकिन वायर को लगाने से पहले उसके अंदर हीट स्लीव डालना जरूरी होता है। तो दोस्तों 1 इंच का जो स्लीव है हमारा है, इसको हम डालेंगे 2.5 mm वायर में। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वायर में किस तरीके से स्लीव डलती है और कैसे हम इसको पट्टे पर जो है वो असेंबल करते हैं। दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारी स्लीव जो है वो वायर के अंदर डलती है। और ये जो स्लीव है दोस्तों, हम वायर को पहले नीचे ही रख के, मतलब पट्टे पे लगाने से पहले ये स्लीव को डालना होता है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम गिन के जितनी अपनी लड़ी होती है उससे एक ज़्यादा हम इसके अंदर स्लीव डाल देते हैं, ताकि अगर मान लो कोई एक आध स्लीव इधर उधर हो जाए, खिसक जाए या टूट जाए, फट जाए, तो वो स्लीव हमारी बाद में काम आ जाती है जो एक्स्ट्रा वाली है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये जो सारी स्लीव है हमारे वायर में गिन के डल जाती है। तो कुछ इस तरीके से जो हमारी स्लीव है वो वायर के अंदर यहाँ पर डल चुकी है। देखिए आप यहाँ पर दोनों वायर में जो हमने स्लीव को इस तरीके से डाल लिया है। और अब हम इस वायर को दोस्तों असेंबल करेंगे हमारे पट्टे के ऊपर। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम पहले इसमें गांठ मार देते हैं पट्टे में हमारे जो वायर है इसमें, ताकि जो हमारा वायर है ये खिसके ना। ठीक है, तो ये वायर को दोस्तों हम इस तरीके से, ये जो टाई हमने एक्स्ट्रा टाई लगा रखी है, इससे हमारे वायर को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। और ये टाई जो है ये लॉक हो जाती है, मतलब ये जो वायर है अब यहाँ से खुलेगा नहीं। और कुछ इस तरीके से हमारी जो है वो टाई यहाँ पर इसमें लॉक हो जाती है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस वायर को बिल्कुल टाइट करके, जो पट्टा है उसके ऊपर वजन रहना चाहिए, वायर के ऊपर वजन नहीं रहना चाहिए, उसके हिसाब से अभी इसको टाइट करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा वायर जो है इसमें स्लीव है, और स्लीव को भी आगे खिसकाते जाएंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। जैसे ये स्लीव है ये थोड़ा ढीला रहता है, इसलिए 5 mm का डाला है, ताकि ये खिसक जाएगा। और खिसकने के बाद दोस्तों जहाँ ज़रूरत है वहाँ इसको रख के जो वायर जोड़ना है वो जोड़ने के बाद इसको हम जला देंगे। और ये जलने के बाद जो है वो जहाँ का जहीं वाटरप्रूफ हो जाएगा, मतलब वायर को यहाँ पर अटैच कर लेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा वायर जो है वो टाइट हो जाता है। और हम अब क्या करेंगे, ये जो स्लीव है इसको, जैसे यहाँ पर वायर जॉइंट होंगे तो एक स्लीव को यहाँ पर छोड़ दिया, दूसरी यहाँ पर छोड़ दी और तीसरी यहाँ पर। कुछ इस तरीके से हम जो है दोस्तों इसके लिए स्लीव छोड़ते जाते हैं, ताकि हमारा जो जॉइंट है वो इसमें हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इस वायर को भी यहाँ पर टाई लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा वायर जो है वो यहीं पर स्टेबल हो जाता है, मतलब ये अभी हिलेगा नहीं यहाँ से। और जैसे जैसे हैं हम इसको गिनते गिनते आगे जाते जाते हैं, और उसके हिसाब से दोस्तों हम जैसे ये स्लीव छोड़ते जा रहे हैं भैया, वैसे हम स्लीव यहाँ पर छोड़ते जाते हैं। और जहाँ पर इसको पिंच करना होता है, जैसे यहाँ पर ये टाई आ गई, तो यहाँ पर इस वायर को इस टाई में कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे, ताकि हमारा जो वायर है ये आगे पीछे नहीं खिसके। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो वायर है वो यहीं पर टाइट हो जाता है। तो दोस्तों ये वायर स्ट्रिपर जो है हमारा कुछ इस तरीके से काम आता है कि हम जो 2.5 mm का वायर जो फैलाया है हमने, उसमें कुछ इस तरीके से इसमें कट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो वायर है इसमें जुड़ जाए। और ये जो वायर स्ट्रिपर है इसमें आप 0.5 mm से लेके, मतलब जितना आप पतला वायर ले सकते हो उससे जो 6 mm तक ये वायर जो है वो स्ट्रिप कर सकता है। मतलब ये वायर कटर भी है, वायर स्ट्रिपर भी है, तो ये दोनों काम करता है। कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारे जो है वो जो कट हैं वो हो जाते हैं। और अब जो ये वायर हमारे जो निकल रहे हैं, इन वायर को हमें इसमें जोड़ना है। और ये जो ग्रीन वाला वायर है इसमें हमारा डाटा जुड़ेगा, कौन सा, इसका इसमें जुड़ेगा, इसका इसमें जुड़ेगा और इसका इसमें जुड़ेगा। कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो ये जो वायर है इसमें भी हम यूज़ करते हैं हीट स्लीव का। ये जो हीट स्लीव है कुछ इस तरीके से हम इसमें लगा देते हैं, ताकि जो वायर में है इसमें भी पानी नहीं जाए। कभी इसको आप गीले में या बरसात में लगा भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आए। और ये जो पूरा सेटअप है दोस्तों, ये पूरा का पूरा वाटरप्रूफ होता है। तो इसीलिए हम कुछ इस तरीके से स्लीव लगाने के बाद ये हो जाता है कुछ इस तरीके से। और ये जो स्लीव लग रही है इस पर भी वायर जुड़ेंगे। वायर जुड़ने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये हो जाता है।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से देखिए, ये वायर जो हमारे इसमें जुड़ जाते हैं, रेड वाला प्लस में जुड़ जाता है, व्हाइट वाला जो माइनस में जुड़ जाता है, और कुछ इस तरीके से ये सारे के सारे वायर जो है यहाँ पर जुड़ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा वायर बच रहा है ये सिर्फ इसमें जुड़ जाएगा, और ये वाला भी वायर सिर्फ इसमें जुड़ जाएगा। कुछ इस तरीके से ये डाटा जो हमारा काम करता है। मतलब मान लीजिए ये अपनी फर्स्ट लड़ी है, तो डाटा हमारा यहाँ से नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद वापस जो है ये इसकी सहायता से वायर एक्स्ट्रा वायर डाला जो हमने, वो यहाँ पर आ जाएगा डाटा, फिर वापस यहाँ पर जाएगा, फिर नीचे जाएगा क्योंकि बल्ब की सहायता से, और बल्ब से जो हमने वायर डाला हुआ है इससे वापस डाटा अपना ऊपर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से, मतलब इसको जेड वायरिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि डाटा ये से जा रहा है, फिर उसके बाद ऐसे आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, इसलिए इसको जेड वायरिंग बोलते हैं। बाकी इसमें कोई स्पेशल काम नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो तोरण बनकर तैयार हो जाता है। और अभी सारे कनेक्शन होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि डाटा का कनेक्शन इसमें किस तरीके से होता है। तो दोस्तों हमने अभी आपका कनेक्शन क्लियर कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ डाटा वायर कैसे जुड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इनपुट हो जाएगा, अपना कंट्रोलर लग जाएगा, और प्लस माइनस और डाटा जो है वो तीनों कंट्रोलर में इस पिन के द्वारा से अटैच हो जाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर से डाटा हमारा नीचे जाएगा। नीचे जाने के बाद डाटा है जो ये जो एक्स्ट्रा वायर डाला हमने इसमें, इसकी सहायता से हमारा जो डाटा है वो वापस ऊपर आ जाएगा। ठीक है। ऊपर आने के बाद हमने यहाँ से डाटा, इसमें जो एक्स्ट्रा वायर है ये जुड़ा है अपने अगले पिक्सल में। ठीक है। और इसी तरीके से इसमें डाटा जा रहा है वो लड़ी की सहायता से, और नीचे से डाटा वापस आ रहा है इस वायर की सहायता से, फिर वापस सेम प्रोसेस है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा जो है ये कनेक्शन हो जाता है। और अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, इस पर सिलाई करेंगे। तो डाटा के वायर को पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं कि किस तरीके से डाटा एक के बाद एक, देखिए भैया कैसे जोड़ रहे हैं, एक के बाद एक ऐसे जुड़ते जाएंगे। इसका डाटा इसमें, इसका डाटा इसमें, और इसका डाटा इसमें। कुछ इस तरीके से ये सारे डाटा आपस में जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों अभी हमने क्या किया है कि सारी जितनी भी लड़ियां हैं सबका डाटा आपस में जोड़ दिया है। तो दोस्तों हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बन गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल प्रोडक्ट हमारा किस तरीके से दिखता है। ठीक है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जो हमने इतनी मेहनत से आपके सामने बनाया है। इसमें हमने वायर का यूज किया, डाटा वायर का यूज किया, टाई का यूज किया, और इसमें जो पिक्सल का भी हमने यूज किया। सारी चीजें आपके सामने हुई है। अब मैं आपको इसी वीडियो में दिखाता हूँ कि ये जो चीज हमने बनाई है इसको चलाते कैसे हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसके कनेक्शन दिखाता हूँ, और कनेक्शन दिखाने के बाद फिर मैं आपको उसको बताऊंगा कि इसमें किस तरीके की डिजाइन है। तो चलिए इसको मैं साइड में रखता हूँ। कनेक्शन में हमें दोस्तों यूज होगा एक सप्लाई और एक कंट्रोलर। तो सप्लाई के लिए दोस्तों हम यूज करने वाले हैं एक 60 एम्पियर की पावर सप्लाई, सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए। सप्लाई जो है दोस्तों वो फिक्स नहीं होती है तोरण में। आपको जो सप्लाई है वो अप डाउन हो सकती है साइज के हिसाब से। मींस आप अगर मान लो एक 60 एम्पियर सप्लाई चलाते हैं जिस पर 1000 एलईडी आराम से चलती है, लेकिन अगर आप इस पर तोरण चलाएंगे तो दोस्तों एक सप्लाई पर 1000 एलईडी का तोरण नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि जो डीसी करंट होता है वो ओवरफ्लो नहीं हो पाता है। मींस इसका वोल्टेज होता है वो टाइम के साथ, मतलब दूरी के साथ जो है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। और पिक्सल जो है अगर इसमें करंट 4 वोल्ट से नीचे चला जाएगा तो जो पिक्सल है वो ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए जो सप्लाई है इसका मैंने अभी आपको बता दिया कि हम सिर्फ टेस्टिंग पर्पस से ही इसको यूज कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हम यूज करने वाले हैं इसमें कंट्रोलर, जो कि हमारा डबल आईसी का कंट्रोलर 10x120 का, जो कि आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों हमारा जो तोरण है ये कम्प्लीटली बनकर तैयार हो चुका है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, ये पिन है जिसमें हम डाटा वायर और अपनी आईसी जो है वो लगाने वाले हैं, और 2 वायर एक्स्ट्रा जिसमें हमने पावर देनी है। ठीक है। सेटअप हमारा कम्प्लीटली रेडी है, और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है। अब हम दोस्तों इसको क्या करेंगे, लगाने वाले हैं हमारी छत के ऊपर, ताकि हम आपको इसकी डिजाइनिंग जो है वो भी बता पाएँ। तो सेटअप दोस्तों हमारा है जो वो लगने वाला है। और अब इसको लगाने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये दिखता कैसे है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये सेटअप जो है अपना दिखता है। यहाँ पर हमने पट्टा वट्टा जो भी है वो लगाया हुआ है, और यहाँ पर ये 4 फीट के समथिंग होता है। 4 फीट में 2 इंच के समथिंग ये कम रहता है 10 बल्ब में। लेकिन यार कुछ इस तरीके से हमारा सेटअप जो है वो दिखता है, और इसको लगाने की तरकीब भी सिंपल है। कुछ इस तरीके से आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए तो मैं इसको लगा लेता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कंट्रोलर कैसे लगाते हैं। दोस्तों हमारा जो तोरण है वो लग चुका है। अब दोस्तों ये जो हमारा कंट्रोलर है और ये हमारा तोरण है। ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये जो पिन है इसको यहाँ पर अटैच कर देना है, और हमारा कंट्रोलर जो है वो लग चुका है। ठीक है। इसको मैं साइड में कर देता हूँ। अब हमारे पास बचते हैं ओनली 2 वायर्स। अब इन 2 वायर्स को हमने सप्लाई देनी है। ठीक है। रेड वाला प्लस है, ब्लैक वाला जो है वो माइनस है। ठीक है। हर सप्लाई में, हर तोरण में आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। बिना प्लस माइनस के जो है वो डीसी करंट में काम कुछ भी नहीं हो पाता है। मींस आप चाहे किसी भी तरीके का डीसी करंट ले लीजिए। तो हम ये सप्लाई को दोस्तों यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब मेन प्रॉब्लम आती है कि सप्लाई को जोड़ते कैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए सप्लाई में हमें यहाँ पर सिंबल दिखे होते हैं V+
और V माइनस, G, N और L, ठीक है। इन सभी का मैं आपको मतलब दिखा देता हूँ। सबसे पहले L का मतलब होता है दोस्तों लाइन, लाइन मतलब जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में फेज बोलते हैं। N का मतलब होता है दोस्तों न्यूट्रल। ये जो है हमारी जो मेन सप्लाई होती है एसी की, वो यहाँ पर लाइन एंड न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल और फेज दो चीज यहाँ पर हमें जोड़नी होती है, जिसका सिंबल यहाँ ऊपर भी बना होता है, ठीक है। एसी इनपुट यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। और ये सारी सप्लाई में होता है, सिर्फ इसी में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर उसके अलावा तीसरा नंबर होता है जी। जी का मतलब है दोस्तों ग्राउंड। ग्राउंड मतलब ये वाला नेगेटिव वाला ग्राउंड नहीं, ये होता है अर्थ वाला ग्राउंड, मतलब जो जमीन का अर्थ हम इसे देते हैं वो वाला ग्राउंड। इसको देने की जरूरत कभी नहीं पड़ती है, कभी कभी पड़ सकती है अगर आपके वोल्टेज अप डाउन हो रहे हो एसी वाले, तो डीसी वाले अप डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। और उसके बाद V माइनस एंड V प्लस होता है। तो V माइनस का मतलब होता है दोस्तों नेगेटिव या माइनस वाला पॉइंट, या जो अर्थ जिसको बोलते हैं, मतलब इसमें जो ब्लैक वाला वायर है इसको नेगेटिव बोलते हैं और इसको दोस्तों पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। हर चीज में, ये सब चीजों में सेम होता है, चाहे डीसी कितने भी वोल्टेज का हो, कितने भी करंट का हो। तो इसको मैं आपको जोड़ने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं, यहाँ पर 2 V माइनस है और 2 V प्लस है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 V माइनस मतलब 2 माइनस के वायर जुड़ सकते हैं और 2 प्लस के माइनस जुड़ सकते हैं, प्लस के वायर जुड़ सकते हैं। अब लेकिन यार दोस्तों लोग कंफ्यूजन इसमें ये होते हैं कि जो इतने सारे पॉइंट दिए गए हैं, क्या सभी में प्लस माइनस हमें जोड़ना है, मतलब आधे में हम ये चला लें प्लस माइनस में 2 पॉइंट से और आधा हम 2 पॉइंट से चला लें। तो दोस्तों ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। आप इन पॉइंट से सिर्फ ये पॉइंट इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप इसमें ज्यादा वायर एक साथ जोड़ सके, बाकी इसमें जो लोड है वो डिवाइड नहीं होता है, एक ही पॉइंट में आप पूरा लोड दे सकते हैं। तो V प्लस मैंने आपको क्लियर कर दिया, V माइनस क्लियर है, एक बार और मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। L का मतलब लाइन, N का मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल और फेज दो चीजें यहाँ पर हो गई। ये ग्राउंड हो गया, देने की जरूरत नहीं है, देना चाहो तो दे सकते हो। V माइनस ये दोनों जो है वो नेगेटिव वाले पॉइंट होते हैं और V प्लस जो है पॉजिटिव वाले पॉइंट होते हैं। तो हमारा जो पॉजिटिव वाला वायर है सबसे पहले है रेड वाला। तो अभी मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसको मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। जोड़ने से पहले दोस्तों स्क्रू अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने जो वायर जोड़े हैं, माइनस में मैंने माइनस जोड़ दिया, मतलब जो हमारा माइनस वाला पॉइंट है, प्लस में मैंने यहाँ पर प्लस जोड़ दिया। अब हमें यहाँ पर एसी के वायर जोड़ने हैं। तो ये एसी के वायर दोस्तों आप कोई सा भी वायर यूज करते हैं, लेकिन पिक्सल में जो है वो डीसी करंट में हमेशा कॉपर ही आपको यूज करना है। वायर के लिए, एसी के लिए हम यूज करेंगे हल्का वाला जो फ्लेक्सिबल वायर होता है। इसको भी मैं दोस्तों यहाँ पर जो एसी वाला पॉइंट है जो कि अभी मैंने आपको क्लियर किया। अब इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं होता दोस्तों कि जो न्यूट्रल है उसमें न्यूट्रल ही देना है और फेज में कोई फेज ही देना है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप न्यूट्रल में फेज और फेज में न्यूट्रल भी दे सकते हैं। आपके जो ये आउटपुट प्लस माइनस है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से दोस्तों मैं इसको जोड़ देता हूँ। ओके, अब हमारे जो कनेक्शन है दोस्तों वो हो चुके हैं पूरे के पूरे कंप्लीट। पावर सप्लाई हमारी जुड़ चुकी है और कंट्रोलर भी हमारा दोस्तों वो जुड़ चुका है। अब आप ये पूछेंगे कि यार इसको पावर कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ पर जो दोस्तों हमने वायर जोड़ रखे हैं ना, इससे इस पावर सप्लाई जो है इसको कंट्रोलर को इन्हीं वायर से मिल भी जाएगी और ये डाटा भी इन्हीं से दे देगा। मतलब जो रेड वाला वायर है ये प्लस इसमें इनपुट दे देगा, व्हाइट वाला माइनस मतलब नेगेटिव दे देगा और ग्रीन वाला जो है वो यहाँ से डाटा ले लेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है और ये हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। मतलब एक्चुअली इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट हैं आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप परचेस कर सकते हैं। तो हमारा एसी का वायर भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसको ऑन। तो ऑन करने के लिए दोस्तों मैं इसमें एसी इनपुट चालू कर देता हूँ और चालू करते ही दोस्तों हमारे जो कंट्रोलर है इसमें भी एक लाइट ब्लिंक हो जाएगी एंड पिक्सल भी हमारा चालू हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों अब हमारा तोरण जो है वो कम्प्लीटली चालू हो चुका है और इसकी डिज़ाइन का मैं अभी थोड़ी देर में आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो छोटा सा प्रोडक्ट है, मीन्स ये सिर्फ इतना सा बड़ा प्रोडक्ट जो है वो हमारा बहुत बड़ा हो सकता है एंड ये जो है दोस्तों सभी साइज में बन जाता है। जैसे हमने 4 बल्ब में बनाया है, 4 फीट में बनाया है, 10 बल्ब में बनाया है। आप चाहे तो इसको कम ज़्यादा बना सकते हैं अपने हिसाब से, चाहे आप इसको 20 बल्ब में बनाइए, 25 में बनाइए, 50 में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये हमारा तोरण जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो छोटा सा प्रोडक्ट है वो आपस में जो है अगर मान लीजिए आपको कम ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ गई तो आप इसको किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो हमारे जो दूसरा तोरण है दोस्तों, इसके आउटपुट में ये 3 वायर निकलते हैं, ठीक है। एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया और एक ये डेटा का हो गया, ठीक है। ये आउटपुट आपको जो हमने एक वायर एक्स्ट्रा डाला था ना, जो 1 फीट एक्स्ट्रा था, वो वाला वायर यहाँ पर मिल जाएगा, हर तोरण में आपको मिलेगा। और ये जो तीनों वायर है किस तरीके से दूसरे तोरण में अटैच होंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ।
तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इनको कनेक्ट करते हैं। इसी में आपका वो भी क्लियर हो जाएगा कि डबल सप्लाई भी कैसे जो है कनेक्ट करते हैं आपस में। तो चलिए, सेकंड हमारा तोरण है और इसका ये फर्स्ट वाला मुंह है, ठीक है। स्टार्टिंग वाले मुंह में ही ये वाला पॉइंट होता है, मैंने आपको अभी क्लियर किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो अब इनको जोड़ना कैसे है, ठीक है। तो ये जो है इस वायर से डाटा आउटपुट होगा और इस वाले तोरण में जो है इनपुट होने वाला है। लेकिन ये जो वायर बच गए, इनको क्या करना है दोस्तों, इनमें हमें देनी होती है सप्लाई। अब सप्लाई देने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक और सप्लाई की, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। और सेम प्रोसीजर इसमें भी होता है, न्यूट्रल, फेज एंड प्लस माइनस का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। जोड़ने के लिए सबसे पहले देखिए, इसको मैं जोड़ने के लिए क्या करता हूँ, इन वायर को मैं जो अपनी इच्छा हो इसमें लगने वाली, मतलब जितना इसमें जाना चाहिए उसके हिसाब से इनको मैं छील लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लगाऊंगा माइनस वाला पॉइंट। ठीक है, ये हमारा दोस्तों एक तोरण जो है वो क्लियर हो चुका है। अब दूसरे वाला भी इसमें जोड़ना है, जो कि इसका आखिरी वाला पॉइंट है, ठीक है। अब इनको आपस में मिलाने के लिए देखिए हमारा ये वापस से काम आ गया। तो ये जो चीज़ें काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो काम में आती है। अभी मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताने वाला हूँ जो इसमें काम आएंगी, ठीक है। इनको मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ। अब इनको भी सेम प्रोसीजर में हमें जोड़ना होता है। प्लस में हमें प्लस जोड़ना है और माइनस में हमें माइनस जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, जो 2 प्लस थे हमने एक उसमें जोड़ दिया और एक इसमें जोड़ दिया। एक चीज़ और एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो प्लस है ये अलग अलग नहीं होते हैं, और माइनस वाला पॉइंट जो है मैं इसमें जोड़ देता हूँ, ठीक है। प्लस और माइनस ये अलग अलग नहीं होते हैं। मैं एक बार और आपको क्लियर कर देता हूँ, ये सिर्फ इसीलिए होते हैं कि आप जो है इसमें ज़्यादा वायर को जो है वो जोड़ पाएँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जोड़ने होते हैं ओनली एसी के वायर। तो एसी के वायर में यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। देखिए सारी जगह ये चीज़ हमें बहुत काम आ रही है। कोई सी भी वायर हो, सभी वायर में इसको बिना एडजस्ट किए आप वायर जो है स्ट्रिप कर सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर से हमें यहाँ पर एसी के जो वायर है उनको जोड़ देते हैं। एसी मतलब जो हमने हमारे घरों की जो लाइट होती है उसको एसी बोला जाता है। तो यहाँ पर न्यूट्रल फेस का भी मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था कि कोई सा भी वायर आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, चाहे वो न्यूट्रल हो या फेज हो। बस ये जो 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट में ही जुड़ना चाहिए। तो अब इन दोनों वायर को जोड़ने के बाद अब बारी आती है हमें तोरण चालू करने की। तो तोरण चालू करने के लिए दोस्तों ये जो वायर है हमें कनेक्ट करना पड़ेगा इस वाली अपनी लड़ी से, ठीक है। ये जो सेकंड वाला तोरण है, लेकिन उसको कनेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर तो सिर्फ हमने स्टार्टिंग में कनेक्टर लगाया हुआ है और यहाँ पर डाटा वायर छोड़ा हुआ है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ेगी कनेक्टर्स की। तो ये जो कनेक्टर है दोस्तों, ये भी आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। ये हम यूज़ करते हैं दोस्तों प्योर कॉपर के। प्योर कॉपर के आपको शायद ही मार्केट में कहीं पर मिलेंगे, बाकी हमारी वेबसाइट पे जरूर आपको प्योर कॉपर के मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं दोस्तों प्योर कॉपर। ये होता है येलो वाला कॉपर, और मार्केट में जो है वो मिलता है ग्रीन वाला कॉपर, और जिसको वाइट कॉपर या टिन कॉपर भी बोलते हैं लोग, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें सिर्फ एक ही वायर काम में लेना है। प्लस माइनस तो हमने यहाँ से कॉमन ही इसको कर ही दिया है। अब इस वायर को कॉमन करने के लिए हम सिर्फ ये पिन लगाएंगे और जो ग्रीन वाला वायर है इसको इस वाइट वाले वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो वापस से सेम प्रोसीजर, और इस वाले वायर को कनेक्ट करने के बाद जो हमारा तोरण है वो कंप्लीट चालू हो गया है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, इस वायर को खोलने से ये बंद हो जाता है। देखिए अब मैं सिर्फ आपको डायरेक्टली दिखा भी देता हूँ कि ये वायर जोड़ने से पूरा का पूरा जो है तोरण है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे कनेक्शन हो चुके हैं, बस इसको डाटा चाहिए। तो ये वायर यहाँ पर जुड़ा और हमारा तोरण जो है वो चालू हो गया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा ये जो है सेटअप वर्क करता है। तो चलिए मैं आपको इसकी डिजाइन दिखा देता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सेकंड पार्ट किस तरीके का लगा वो भी बता देना। इस वाले पार्ट में अगर कोई कमी रह गई तो वो बताना, फिर हम इसके ऊपर कोई नया वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। रुको जरा, सब्र करो।